देखते हुए आगे की ओर बढ़े तो देखा कि एक सिंह मरा हुआ पड़ा है। और उससे भी आगे देखा तो कुछ कदमों के निशान और पड़े हुए हैं। उनका पीछा करते करते प्रभु उस गुफा की ओर पहुंच गए और उस गुफा में प्रवेश करके देखा कि एक युवती है जो उस मणि को लिए हुई है और हाथों में उछाल रही है, खेल रही है, हंस रही है। प्रभु को जैसे ही देखा तो वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी। जो ऋक्षराज हैं, जामवंत जी हैं, उन्होंने देखा अरे कौन है जो बिना दस्तक दिए हुए ही गुफा में प्रवेश कर गया और हमारी पुत्री को प्रताड़ित कर रहा है। अब तो आगे की ओर बढ़ा और गरजने लगा बड़ी जोर से प्रभु की ओर देखते हुए। प्रभु जब तक कुछ कह पाते तब तक उसने प्रभु के ऊपर प्रहार कर दिया पंजे का। एक प्रहार जामवंत जी ने किया है तो प्रभु ने भी 2 मुक्कों का प्रहार कर दिया। अब तो वहां युद्ध आरंभ हो गया, भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। उठा पटक लगती है, कभी प्रभु जामवंत जी को पटक देते हैं तो कभी जामवंत जी प्रभु को पटक देते हैं। चलते चलते युद्ध 27 दिन बीत चुके हैं। 28वें दिन युद्ध चल रहा है और जैसे ही धड़ाम से जामवंत जी नीचे गिरे तो पहचान गई ये कोई साधारण नहीं है। अरे ये तो मेरे प्रभु त्रेता युग के राम हैं। प्रभु के चरणों में निवेदन करने लगा, अरे प्रभु बड़ी कृपा की जो इस दास को मुक्त करने के लिए आए। आंखों में आंसू भरकर जामवंत निवेदन कर रहा है, बहुत इंतजार कराया तुमने प्रभु, राह तकते तकते एक युग बीत चला, युग बीत गया। बड़ी देरी की आने में तो बोले जामवंत जी ने कहा, प्रभु किस कारण आपका यहाँ आगमन हुआ? तो कन्हैया कहते हैं कि हमारे ऊपर एक चोरी लगी है। बोले कैसे चोरी? बोले एक राजा है सत्यराजित, जिसको सूर्य भगवान ने एक बड़ी प्रदान की थी। वह मणि हमारे राज्य के लोगों ने कहा कि यह मणि राजकोष में जमा करा दो, तो यह मणि राजभार में कार्यों में सफलता देगी। तो उसने जमा नहीं की और उसका एक भाई है प्रसेन, तो वह मणि पहनकर वन की ओर पशु आखेट के लिए निकल आया। हुआ क्या कि उसका वध हो गया और उसका वध किसी साधारण ने नहीं, एक व्याघ्र, एक सिंह ने कर दिया। आगे चलकर हमने देखा तो उस सिंह का भी 100 पड़ा है। तो बोले वो सिंह तो साधारण नहीं मरा, उसे तो हम ही ने मार दिया है। बोले प्रभु तो ये मणि का चोरी का दोष हमें लगा है। अब ये मणि हमें वहां तक पहुंचानी है, राजा तक नहीं। हमारे ऊपर ये चोरी का दोष हमेशा लगा रहेगा। तो जामवंत जी ने कहा
कि ये हमारी पुत्री है और ये मणि हमने इसको दे दी। अगर ये तुम्हें मणि लेनी है तो इससे तुम्हें विवाह करना होगा। उनकी पुत्री का नाम है जाम्बवती। तो प्रभु ने कहा जैसी इच्छा। तो जाम्बवंत जी ने जाम्बवती का हाथ प्रभु के हाथों में सौंप दिया और मणि दे दी। लौट कर आए तो सत्राजीत को मणि समर्पित कर दी। अब देखो, जो समाज कह रहा था कि प्रभु ने ही प्रसेन को मरवा दिया होगा, मणि चोरी करा ली होगी, अपने पास रख ली होगी, अब वही समाज यह कह रहा है कि देखो राजा दुष्ट की कि इतने अच्छे द्वारकाधीश हैं, उनके ऊपर चोरी का दोष लगा दिया। तो समाज की हवा बदलते देर नहीं लगती। तो इनके भी एक पुत्री है। तो इन्होंने कहा कि ये मणि हमने अपनी पुत्री को समर्पित कर दी थी। अब सत्राजीत बहुत ही लज्जित है। इसने क्या किया कि बोले प्रभु मणि हम आपको समर्पित कर रहे हैं, उसके लिए हमारी ये जो पुत्री है सत्यभामा नाम की, इससे विवाह करना होगा। तो प्रभु ने कहा जैसी इच्छा। तो ऐसे प्रभु जी के 3 विवाह संपन्न हुए। अंतो गत्वा प्रभु जी द्वारका पधारे। एक समय की बात है, प्रभु पांडवों के हित के लिए दिल्ली पधारे, हस्तिनापुर पधारे और भ्रमण करते करते जा रहे हैं। तो अर्जुन ने भ्रमण करते हुए देखा कि एक युवती है, तप कर रही है और रुदन कर रही है। तो अर्जुन ने पूछ दिया, अरे देवी आप कौन हैं और रुदन क्यों कर रहे हैं? अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिवीक्षते विष्णु वरेण्य वरदं तपा परमं स्थिता।